नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुकुल प्लेटफॉर्म सिविल में। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लाए हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वन लाइनर चैप्टर 1 का प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। देखते हैं, किसी पदार्थ का प्रत्यास्थ गुण निर्भर करता है आणविक संरचना पर, यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर। इस्पात का प्रत्यास्था मापांक लिया जाता है 200 गीगापास्कल यानी 200 GPa। एक आइसोट्रोपिक पदार्थ के लिए स्वतंत्र प्रत्यास्था स्थिरांकों की संख्या है। तो आइसोट्रोपिक के लिए स्वतंत्र स्थिरांक कितने हैं? 2। कह रहा है यदि प्रत्यास्था मापांक का मान अधिक है तो पदार्थ होगा, पदार्थ कैसा होगा? अधिक प्रत्यास्थ होगा, मोर इलास्टिक होगा। इस्पात की तन्यता अधिक होती है, तो किससे अधिक होती है? रबड़ से अधिक होती है। रबड़ से इस्पात रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ होता है। दोस्तों, आप लोग अगर नॉन टेक की ऐसे ही वन लाइनर क्विज देखना चाहते हैं, नॉन टेक्निकल भूगोल, साइंस, हिस्ट्री, तो हमारा चैनल गुरुकुल प्लेटफॉर्म को विजिट कर सकते हैं। हुक के नियम के अनुसार प्रतिबल विकृत वक्र का व्यवहार होता है। कैसा होता है? रेखीय होता है। आगे देखते हैं, अच्छी प्रतिबल और अच्छी विकृत का अनुपात होता है। अच्छी प्रतिबल और अच्छी विकृत का मापांक यंग मापांक कहलाता है। पार्श्विक विकृत और अच्छी विकृत का अनुपात तो होता है तो पॉइजन अनुपात होता है। पार्श्विक विकृत और अच्छी विकृत के अनुपात को क्या कहते हैं? पॉइजन अनुपात। पॉइजन अनुपात म्यू या 1/m से दर्शाते हैं। सीधे प्रतिबल और आयतनिक विकृत का अनुपात होता है आयतन या स्थूल मापांक कहलाता है। इसे किससे दर्शाते हैं? इसे के से निरूपित करते हैं। मृद इस्पात के लिए पॉइजन अनुपात का मान होता है। तो मृद इस्पात के लिए पॉइजन अनुपात जो होता है 0.25 से 0.3 होता है। अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृत का अनुपात होता है कर्तन मापांक या दृढ़ता मापांक कहलाता है। शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। विकृत की सीमा होती है, तो विकृत क्या होती है? विकृत की कोई बीमा नहीं होती है, यानी डायमेंशनलेस है। किसी पिंड पर अध्यारोपित भार को हटाने पर पिंड पर वास्तविक आकार और माप को प्राप्त नहीं कर पाता है। इस गुण को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी यानी सुघट्यता कहते हैं। पदार्थ जो हुक के नियम को पालन करता है उस पर सीधा प्रतिबल लग रहा है, तब प्रत्यास्थ सीमा पर अधिकतम अपरूपण प्रतिबल होता है सीधे प्रतिबल का आधा। करा हुक के नियम का पालन करता है और उस पर सीधा प्रतिबल लगता है, प्रत्यास्थ सीमा तक अपरूपण प्रतिबल होता है, उसका आधा होता है ना। प्रतिबल को परिभाषित किया गया है प्रतिरोधित बल प्रति इकाई क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल। करा जब किसी पदार्थ में कुल विकृत ऊर्जा सरल तनाव में प्रत्यास्थ सीमा पर पदार्थ की कुल विकृत ऊर्जा तक पहुंच जाती है, तो इस सिद्धांत को कहते हैं, तो इस सिद्धांत को हेग का सिद्धांत कहते हैं। एक अवयव विफल हो सकता है यदि अधिकतम विकृत होगी, तो अधिकतम विकृत सिग्मा 0/E होगी। विफलता को तब माना जा सकता है जब किसी पदार्थ में अधिकतम अपरूपण प्रतिबल सरल तनाव में प्रत्यास्थ सीमा पर पदार्थ की अधिकतम अपरूपण प्रतिबल तक पहुंच जाए। इस सिद्धांत को कहते हैं, इस सिद्धांत को गेस्ट का सिद्धांत कहते हैं। जब किसी पदार्थ में अधिकतम विकृत सरल तनाव में प्रत्यास्थ सीमा पर पदार्थ की विकृत तक पहुंच जाता है, तो इस सिद्धांत को कहते हैं, इस सिद्धांत को वेनेंट सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर सॉइल मैकेनिक्स के भी वन लाइनर क्विज हैं, आप उसका रिवीजन कर सकते हैं, जिसको बहुत जल्द ही मैं कंप्लीट पूरे सारे चैप्टर को चैप्टर वाइज कंप्लीट कर दूंगा। आप भी अपने जेई लक्ष्य को हमारी तरह जल्द ही प्राप्त कर सकते हैं। और आपका कोई भी बात हो तो आप आपको कमेंट में करके हमें बता भी सकते हैं, हम आपका बहुत जल्दी ही जवाब देंगे। अचानक आरोपित भार तथा सीधे आरोपित भार के कारण उत्पन्न प्रतिबल का अनुपात होता है, तो कितना होता है भाई? 2 होता है। किसी पदार्थ का बल विरूपण रेखीय ग्राफ प्राप्त हुआ, तो कैसे प्राप्त होता है? हुक के नियम से।
हुक के नियम से। करा तनन परीक्षण में प्रतिदर्श प्रयोग करते हैं। तो कौन तनन परीक्षण में कौन सा प्रतिदर्श प्रयोग करते हैं? मृदु इस्पात का करते हैं। अब देखिए विभिन्न प्रकार की इस्पातों के लिए कुछ प्रतिबल विकृत आरेख दिया गया है, उसको समझ लेते हैं कौन सा किसको। तो HSS हाई कार्बन स्टील जो होता है, हाई कार्बन स्टील का आरेख कैसा जाता है? तो बिल्कुल सीधा सा जाता है और फ्रैक्चर होता है। उसी प्रकार हाई यील्ड स्ट्रेंथ का भी होता है, लेकिन माइल्ड स्टील के लिए कुछ कई सारे बिंदु मिलते हुए माइल्ड स्टील का सबसे जटिल होता है। इसी प्रकार परीक्षण क्या होता है? माइल्ड स्टील पे ब्रिटिल जोन, डक्टाइल जोन सभी जोन प्राप्त होते हैं। किस पे? माइल्ड स्टील पे। इस आगे देखते हैं। किसी संरचना में केबल और तार का प्रयोग किया जाता है तो तनन अवयव में। केबल तार का प्रयोग किस में किया जाता है? तनन अवयव में। हुक का नियम निर्भर करता है समानुपाती सीमा पर। हुक का नियम निर्भर करता है किस पर? समानुपाती सीमा। प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृत के बीच संबंध होता है तो कैसा होता है? रेखीय होता है, लीनियर होता है। प्रत्यास्था व्यवहार का अध्ययन है अभियांत्रिकी प्रतिबल यानी इंजीनियरिंग स्ट्रेस। प्रत्यास्था व्यवहार का अध्ययन है इंजीनियरिंग स्ट्रेस। करा द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड लोड। करा अभियांत्रिकी बल में इस पदों को मापा जाता है। अभियांत्रिकी प्रतिबल में को इस पदों में मापा जाता है, प्रारंभिक अथवा वास्तविक बीमा के रूप में। प्लास्टिक व्यवहार का अध्ययन है सत्य प्रतिबल यानी ट्रू स्ट्रेस। अभियांत्रिकी प्रतिबल अनुसरण करता है तो हुक के नियम का अनुसरण करता है। सत्य प्रतिबल अनुसरण करता है तो पावर के नियम का, पावर्स लॉ अनुसरण करता है। सत्य प्रतिबल ट्रू स्ट्रेस फॉलो पावर्स लॉ। सत्य प्रतिबल की गणना की जाती है तात्कालिक बीमा से, तात्कालिक इंस्टेंटेनियस डायमेंशन से। समानुपातिक की सीमा निर्भर करती है पदार्थ के प्रकार पर। समानुपातिक की सीमा निर्भर करती है पदार्थ के प्रकार पर। तनन परीक्षण किया जाता है यूनिवर्सल परीक्षण मशीन द्वारा। तनन परीक्षण कैसे किया जाता है? यूनिवर्सल परीक्षण मशीन द्वारा। तनन परीक्षण में नेकिंग प्रारंभ होता है चरम तनन प्रतिबल से। तनन परीक्षण में नेकिंग प्रारंभ होता है चरम तनन प्रतिबल से। करा तनन परीक्षण में इल्ड सीमा बिंदु होते हैं। तो तनन परीक्षण में इल्ड सीमा बिंदु कितने होते हैं? 2 होते हैं। तनन परीक्षण में उपयोगी चरम बिंदु होते हैं तो न्यूनतम चरण बिंदु, न्यूनतम चरम बिंदु। आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है पदार्थ के अपने वास्तविक आकार और आकृति प्राप्त करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको प्रत्यास्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यास्था कहा जाता है। लघु आकार के अवयव को बड़े आकार में बदला जा सकता है कैसे? तन्यता द्वारा यानी डक्टिलिटी द्वारा। लघु आकार के अवयव को बड़े आकार में बदला जा सकता है कैसे? किसके कारण? उसके डक्टिलिटी यानी तन्यता के कारण। यदि प्रतिशत विस्तार 5% से कम हो तो वह पदार्थ कैसा कहलाएगा? वह ब्रिटल कहलाएगा यानी भंगुर कहलाएगा। पदार्थ द्वारा खरोच का विरोध करना क्या कहलाता है? उसकी हार्डनेस कहलाता है। खरोच का विरोध क्या कहलाता है? हार्डनेस कहलाता है। अवयव के बिना संकेत के भंजन होने के गुण को भंगुरता कहते हैं। अवयव के बिना संकेत के भंजन होने के गुण को क्या कहते हैं? भंगुरता कहते हैं। करा तन्य पदार्थ के लिए असफल सिद्धांत है MDET। याद कीजिए तन्य पदार्थ के लिए असफल सिद्धांत क्या है? MDET। दोस्तों आप लोग पढ़ तो बहुत चुके हैं लेकिन फटाफट रिवीजन परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर ये अच्छा लग रहा हो इसी प्रकार हमें मोटिवेट कीजिए, हम इस तरह वीडियो बनाएं। इसके लिए कमेंट करके आप हम बता सकते हैं। फटन बिंदु तक अवयव द्वारा अवशोषित विकृत ऊर्जा को कहते हैं? कड़ापन कहते हैं। पदार्थ की विकृत का विरोध करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कठोरता कहते हैं, दुर्नम्यता कहते हैं। मृदु इस्पात के यंग प्रत्यास्था मापांक और उच्च तनन इस्पात के यंग प्रत्यास्था मापांक का अनुपात कितना होता है? तो यंग प्रत्यास्था मापांक सबके सेम होते हैं इसलिए अनुपात 1 होगा। प्रत्यास्थ सीमा के अंदर बाहरी बलों के कारण पिंड द्वारा अवशोषित कुल विकृत ऊर्जा को कहते हैं लचक, रेजिलियंस कहते हैं। प्रत्यास्थ सीमा तक वस्तु द्वारा विकृत ऊर्जा सहन करने की क्षमता को कहते हैं अधिकतम लचक या प्रूफ रेजिलियंस कहते हैं। विकृत ऊर्जा तक यानी इलास्टिक लिमिट तक क्या होगा? इलास्टिक लिमिट तक अधिकतम लचक प्रूफ रेजिलियंस कहलाता है।
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ई बराबर 2g 1 प्लस म्यू, याद रखिए ई बराबर 2g 1 प्लस म्यू, ई बराबर 2g 1 प्लस म्यू, ई बराबर 3k 1 माइनस 2 म्यू। म्यू क्या है? पॉइजन अनुपात है। ई क्या है? यंग मापांक है। जी क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ई बराबर 9 kg अपान 3k प्लस जी। के क्या है भाई? स्थूल मापांक या बल्क मॉडुलस है। और एक नीचे है के बराबर सिग्मा सी अपान एप्सिलॉन वी। एप्सिलॉन वी को आयतनिक विकृत कहते हैं। अब म्यू बराबर 3k माइनस 2g अपान 6k प्लस 2g होता है। आगे देखते हैं, दृढ़ पिंड के लिए प्रत्यास्था मापांक होता है। तो दृढ़ पिंड के लिए प्रत्यास्था मापांक क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। प्रति इकाई विरूपण के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई विरूपण के लिए लगने वाले बल को कड़ापन कहते हैं। लगातार प्रतिबल द्वारा पदार्थ के असफल होने की क्रिया को क्या कहते हैं? फटीग कहते हैं। लगातार प्रतिबल द्वारा पदार्थ के असफल होने की क्रिया को फटीग कहते हैं। समय के साथ स्थिर प्रतिबल पर पदार्थ का धीरे धीरे विकृत होना क्या कहलाता है? क्रीप कहलाता है। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थता गुणांक होता है। तो पूर्णतः प्रत्यास्थ पदार्थों का प्रत्यास्थता गुणांक 1 होता है। विपरीत प्रकृति के प्रतिबल के अंतर्गत किसी पदार्थ के असफल न होने की उच्च संभाव्यता सहनशीलता सीमा कहलाती है। दृढ़ घुमावदार सतह से बनी संरचना क्या कहलाती है? शैल संरचना कहलाती है। आगे देखते हैं, कुछ विभिन्न पदार्थों के लिए पॉइजन अनुपात का मान दिया है, परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो कार्ट के लिए कितना होता है? 0 होता है। कंक्रीट के लिए 0.15 होता है, 0.1 से 0.2 तक भी रेंज दिया जाता है। इस्पात के लिए 0.25 से 0.3 के बीच होता है, सामान्यतः 0.286 लिया जाता है। रबड़ के लिए 0.45 से 0.5 के बीच लिया जाता है, 0.45 से 0.5 के बीच लिया। प्रत्यास्थ पदार्थों के लिए 0.25 से 0.42 लिया जाता है। आयतनिक विकृति डेल्टा वी बाई वी, ई एक्स, ई वाई और ई जेड तीनों दिशाओं में विकृति है, जो 1 माइनस 2 म्यू अपान ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बराबर 1 माइनस 2 म्यू अपान ई कोष्टक में सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। अगर देखा जाए तो धातुओं के लिए ई इज ग्रेटर देन के इज ग्रेटर देन जी, के जी होता है। वृत्ताकार छड़ के लिए आयतनिक विकृति ई वी बराबर 1, ई वी बराबर ई कोष्टक में 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू 1 माइनस 2 अपान एम। तापमान के कारण लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी। इस्पात में प्रतिबल सिग्मा बराबर ई अल्फा डेल्टा टी। आते देखें, आइसोट्रोपिक पदार्थ के लिए प्रत्यास्थ गुणांक होते हैं। तो आइसोट्रोपिक पदार्थ के लिए प्रत्यास्थ गुणांक कितने होते हैं? 9। चरम विसर्पण विकृत तथा प्रत्यास्थ विकृत के अनुपात को कहते हैं। चरम विसर्पण विकृत और प्रत्यास्थ विकृत के अनुपात को विसर्पण गुणांक कहा जाता है। पॉइजन अनुपात की सीमा होती है, तो पॉइजन अनुपात की सीमा -1 से +0.5 होती है। जब किसी स्प्रिंग को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक